अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लर्न कुरान विद अली अब्बा चैनल में एक बार फिर से दिली खुशामदीद। अच्छा जी, तो जो लोग हमारे पुराने हैं वो पहले से ही इस बात को जानते हैं कि हमने यहाँ से लेके अपनी पहली जो तख्ती है, सबसे पहली तख्ती जो सबसे बेसिक तख्ती है, जो नहायत ही इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पर आपके मखारिज जो हैं वो सेट किए जाते हैं। एक बार जो मखारिज यहाँ बिल्ड हो गए, जिस तरह एक बिल्डिंग को खड़े करने के लिए उसकी बेस बनानी पड़ती है ना, एक बार जैसी बेस बन गई बिल्डिंग वैसी बनेगी चढ़े के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे जैसे मखारिज सेट हो गए, वही आपके पूरे कायदे में और फिर पूरे कुरान में चलते रहेंगे। तो जिन्होंने पहला लेक्चर ले लिया है वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमने यहाँ से लेकर इधर तक अपनी 40 मिनट्स की वीडियो में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपना पहला लेक्चर कवर किया था। अब बहुत सारे लोग जो नए हैं वो सोच रहे होंगे कि इतना लंबा लेक्चर कौन लेगा। तो यार, जब तक आप वो लेंगे नहीं ना, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बग़ैर लिए अगर इस पर आ जाएंगे तो आप मिस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, सर हमारा दिल नहीं कर रहा पीछे वाली वीडियो में जाने का, तो आप थोड़ा सा अगर देख लें तो ख्याल कर लें। चले, उनके लिए छोटा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपने पुराने लेसन का, ताकि जो है उनका भी दिल रख लें थोड़ा सा। फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसके बाद से यानी यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहली तख्ती हमारे पास क्या है? तख्ती नंबर 1, मुफ़रोदात। उस पहले लेक्चर के अंदर इसका मतलब भी डिटेल्ड में बता दिया गया है, डिटेल में। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि हम एक शॉर्ट रिव्यू ले रहे हैं। इस बेसिकली इसका मतलब है कि जितने भी हरूफ जो गिवन है, जितने भी सारे हरूफ हैं, अलग अलग जो हरूफ हैं, इनको प्रॉपरली प्रोनाउंस कैसे करना है वो सीखिए। ठीक है, इनकी प्रॉपरली अलग अलग हरूफ की प्रॉपरली जो प्रोनाउंसिएशन है वो सीख लीजिए। ये इसका शॉर्ट में मतलब आ गया। सबसे पहला जो हर्फ था हमारे पास, इसको लोग गलत कैसे पढ़ते थे, फिर हम सही कैसे करते थे, तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। इसका नाम क्या है? अलिफ। क्या है? अलिफ। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है? बा। बा बा। ठीक है, बा को हम खींच क्यों रहे हैं, इसके अंदर अलिफ मद्दा है, और ये सारी चीज़ें पहली वीडियो में कवर हो चुकी हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी पहली वीडियो देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थर्ड वर्ड हमारे पास क्या है? ता। मैं ये फिंगर क्यों उठा रहा हूँ, क्या वजह है इसके पीछे, सारी चीज़ें पहली वीडियो में आपको एक बार जाके देखनी ज़रूर पड़ेगी। फोर्थ वर्ड क्या है हमारे पास? हा। ठीक है, इसमें लोग जो सबसे मेन गलती क्या करते हैं वो भी पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई है। फिफ्थ वर्ड हमारे पास क्या है? जीम। इस जीम को पढ़ने के लिए हमने इतना लंबा क्यों खींचा, अपनी 5 फिंगर्स क्यों ओपन की, इसके पीछे क्या वजह है, वो भी इस पहली वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल्ड में एक्सप्लेन की गई है, आप लाजमी देखें। हमारे पास जो 6th वर्ड है वो क्या है? हा। हा। अब इस हा के अंदर 2 आवाज़ें हैं, इन 2 आवाज़ों को निकालने के बाद प्रॉपर हा बनेगा। इन 2 आवाज़ों को निकालना कैसे था, इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन पहली वाली वीडियो में गिवन है। 7th वर्ड हमारे पास क्या है? खौ। खौ। ठीक है, खौ। शुरू की जो आवाज़ हम निकाल रहे हैं उसे कैसे जनरेट करना है, अगर आपसे नहीं निकाली जा रही तो उसका भी तरीका उसके अंदर गिवन है। और मैं अपने मुंह को इतना गोल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बता दी गई हैं। एक बार लाजमी जाके देख लें। मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा कि ये कैसे पढ़ते हैं, इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या सारी बातें हैं, वो सब पहले वीडियो में बताई गई है। इसलिए वो 40 मिनट की वीडियो है, अगर देख लेंगे तो बेइंतहा फ़ायदा होगा मेरे भाई। चलें, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास खौ। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये जितने भी हरूफ थे ये सारे पतले हरूफ थे। ठीक है, और ये जो हमारे पास हर्फ था ये मोटा हर्फ था, मोटा, इसीलिए हमने इस मुंह को मोटा किया, खौ किया। ठीक है, ये सारे पतले हरूफ थे, इनको पढ़ते हुए हमारा मुंह मोटा नहीं हुआ, इसको पढ़ते हुए हमारा मुंह मोटा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें इसको
खौ, मुंह मोटा करके कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मोटा हर्फ है। ये सारे पतले हरूफ हैं, ये मोटा हर्फ है। ये सारे पतलू हैं, ये मोटू है। मोटू पतलू कार्टून का रेफरेंस भी दिया था, तो उसके एतबार से आप सारा उसके अंदर एक दफ़ा जाके देख लेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चले अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, इस लाइन के बाद से, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे पास जो पहला हर्फ है हमारे इस लेसन का, इस लेक्चर का, वो हमारे पास क्या है, दाल। दाल, ठीक है। सबसे पहले तो शुरू की आवाज़ कहाँ से जनरेट हो रही है, अपनी ज़बान को आपने अपने मुंह के अंदर से ऊपर वाले हिस्से पर, अपने अपर सरफेस पे लगानी है, ज़बान को वहाँ टच करना है, तो शुरू की आवाज़ जनरेट होगी, द। ठीक है, अब उसको पूरा पढ़ने के लिए, उसको पूरा कैसे पढ़ेंगे, दाल। दाल। मैं इतना ओवर एक्सप्रेशन किस लिए दे रहा हूँ, इतना ओवर एक्सप्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सीखने के लिए हर तरह का स्टूडेंट है, ओल्ड एज, यंग एज, बच्चे, छोटे बच्चे, इसके अलावा और वो लोग भी हैं जिनको स्पीच के इश्यूज आते हैं। अगर वो सही तरीके से कुरान पढ़े तो कुरान की बरकत से उनके वो इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, पढ़ाया है बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स को, उनके सारे मसले मसाइल कुरान की बरकत से ही हल जाते हैं। तो आप अपने उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी आपके साथ बैठ के ईजिली इसे सीख सकते हैं। अच्छा जी, इसका नाम क्या था, दोबारा आते हैं वापस टॉपिक पे, दाल। ठीक है, दाल निकालने के लिए अपनी ज़बान को आपने तालू पे लगाना है ऊपर, और मैं जो ये 5 फिंगर्स ओपन कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है ये मद, ये सिंबल, ये सिंबल, इसे हम कहते हैं मद। ठीक है, मद या मद्दा का लफ्ज़ जब भी आपके कानों में पड़ेगा ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए, कि कुछ खींचने से मुताल्लिक है। बिल्कुल सही फरमाया, दाल। ठीक है, ज़बान को तालू पे लगाना है, और इस मद को, इस मद की वजह से, इस सिंबल की वजह से, ठीक है, ये जो सिंबल है जैसे हम मद कहते हैं, ऐसे 5 अलिफ खींचना है, इस तरह आहिस्ता 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 5 फिंगर्स ओपन करनी है, यानी आपने 5 अलिफ खींच लिया। ठीक है, अब आते हैं दाल के भाई पर। दाल का जो भाई है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग आम तौर पर इसको अदा करने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, इसको भी बिल्कुल इसकी तरह अदा करना है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जिस तरह इसको पोलाइट वे में नरमी से अदा किया था, इसी तरह इसको भी पोलाइटली बहुत ही सॉफ्ट वे में इसको अदा करना है। ठीक है, इसको अदा करने के लिए हमारी जो ज़बान की नोक है, टंग की जो फ्रंट एज है, उसको अपने ऊपर वाले दांतों की नोक पर, एजेस पर लगाना है। तो इसको जैसे ही हम लगाएंगे तो ये कुछ यूँ अदा होगा, लाल लाल। ठीक है, अब लोग गलती क्या करते हैं इसको पढ़ते हुए, अक्सर गलती कुछ यूँ होती है, एक तो वो ज़बान को प्रॉपरली यहाँ पर टच नहीं कर रहे होते, थोड़ा सा बीच, थोड़ा सा इसको बाहर ले आते हैं, तो क्या होता है, टंग का जो मिडिल वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर वाले दांतों की एजेस से लग रहा होता है। जब वो ऐसा हो रहा होता है तो उस दौरान एक काम और भी हो जाता है, वो क्या, प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं, दबा देते हैं, ज़बान को दांतों से मिलकर दबा कर ज़ोर से प्रेशर बिल्ड करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे सख्ती आ जाती है, सख्ती। ठीक है, तो वो सख्ती जो है ना, उससे आपने अवॉइड करना है। ये मेन गलती है जो अक्सर लोग कुरान पढ़ते हुए कर रहे होते हैं, जो अब आपने नहीं करनी, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। कैसे, लाल। ठीक है, ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों की नोक पे लगाना है और हटाना है। कैसे, ये नहीं करना। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपसे वो गलती ना हो। कम से कम आपने यहाँ से पढ़ लिया, अब आपसे वो गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मखारिज हैं, बहुत बेसिक मखारिज हैं,
जिनको प्रॉपरली अदा करना सबसे पहला हमारा काम है, ठीक है। क्योंकि यही मखारिज हमारे आगे भी जाएंगे, कुरान तक यही जाएंगे। जो यहाँ पढ़ने की आदत बन गई वही आगे आदत बनेगी, उसी आदत के पे चलते हुए आप आगे चलते रहेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, राल, 5 अलिफ को खोलना है, 5 फिंगर्स को खोलना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हर्फ आता है वो क्या है, रॉ। रॉ रॉ अब जिन्होंने पहला वाला लेक्चर लिया हुआ है ऑलरेडी, अव्वल तो इस लेक्चर के शुरू में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है इसके हवाले से, लेकिन जिन्होंने पहला वाला लेक्चर लिया हुआ है ना, उनके माइंड में फ़ौरन वो चीज़ आ जाएगी कि ये कुछ मोटा हर्फ जैसा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए फेस को इतना ज़्यादा मोटा करना पड़ रहा है ना, मुझे समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम इसका नाम क्या ले रहे हैं, रॉ। रॉ देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या है या ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, उसकी लॉजिक भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में, आपका माइंड एक्सेप्ट करे कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ है तो ये ऐसी इसलिए है, ठीक है। इससे हम क्या कहेंगे, रॉ। अच्छा, एक चीज़ और, आपने देखा एक फिंगर खुली, अब मैंने थोड़ा सा खींचा है इसको, रॉ। अब जिन्होंने पहले वीडियो देखी हुई है उनके माइंड में फौरन क्लिक करेगा कि यहाँ पे क्या है, ये अलिफ, और ये कोई आम अलिफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलिफ जो है वो इस रॉ की आवाज़ को सपोर्ट कर रहा है, यानी रॉ को हमें खींचना पड़ रहा है, ठीक है। और जब एक अलिफ किसी दूसरे लफ्ज़ की आवाज़ को सपोर्ट कर रहा होता है, यानी पीछे वाला लफ्ज़ उस अलिफ की वजह से खींचा जा रहा होता है, तो उस अलिफ को हम कहते हैं अलिफ मद्दा। क्या कहते हैं, अलिफ मद्दा। मैंने शुरू में बताया, जब भी आपके पढ़ने के दौरान, लेक्चर के दौरान आप मेरे मुंह से मद या मद्दा का लफ्ज़ जब भी सुनेंगे तो आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि कुछ खींचने से मुताल्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अलिफ मद्दा, इसकी वजह से हम रॉ खींच रहे हैं। इससे जो पीछे वाले हरूफ थे, जहाँ से हमारा मेन टॉपिक आज का स्टार्ट हुआ है, उन दोनों के ऊपर क्या थे, मद थे, मद मद मद, ऐसे करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में एक विजुअल क्रिएट हो जाए, एक जहन में बन जाएगा यार हाँ कुछ चेंज है यहाँ पे। मद यानी 5 अलिफ खींचना था आपने, जिसके ऊपर ये सिंबल आ जाता था, जिसका नाम क्या था, मद, उसको हमने 5 अलिफ खींचना था। 5 अलिफ जहन में बिठाएं इसको बार बार, ठीक है। इन दोनों पे मद थे, जिसकी वजह से हमने इनको 5 अलिफ खींचा। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर आए तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर एक अलिफ मद्दा है, एक अलिफ, यानी जो इनमें से 5 खींचा था ना, जो 5 दफ़ा खींचा था, उसका एक दफ़ा यहाँ आया हुआ है, समझे। इसके अंदर जो 5 थे ना, उसका एक यहाँ आ गया है, ठीक है। तो उसकी इसलिए एक ही दफ़ा फिंगर खोलनी है, रॉ, बस रॉ, इतना, ठीक है। एक अलिफ जब आ जाएगा, किसी आवाज़ को, किसी लफ्ज़ की आवाज़ को सपोर्ट कर रहा होगा, हम उसे अलिफ मद्दा कहेंगे। और जब इस तरह का सिंबल आ जाएगा जिसे हम कहते हैं मद, जब ये किसी लफ्ज़ के ऊपर आ जाएगा तो हमें उसे 5 अलिफ तक खींचते रहना पड़ के उसका नाम लेना पड़ेगा, ठीक है, खींचते रहकर उसका नाम लेना पड़ेगा। रॉ का जो भाई है अगला लफ्ज़, ये क्या है, ज़ा, ठीक है। 2 चीज़ें, एक हमें ये जो लफ्ज़ है ना, ये ज़ा, ये हम जंप मार के गए इसके ऊपर, जो कि दाल का भाई था, राल। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, यानी अगर ये डे है तो ये नाइट है, ठीक है। ये ऊपर है तो ये नीचे है, बिल्कुल अपोजिट सीन है दोनों का। अब क्या, क्यों, मजा आ गया सर। इसको हम पढ़ते थे बिल्कुल पोलाइट वे में, राल, ठीक है, 5 अलिफ खींचना है। और इसको हम पढ़ते हैं फुली सख्ती से, एग्रेशन शो करते हैं इसके ऊपर। और वो कैसे करते हैं हम,
अपने ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों को ऐसे मिलाना। ये ऊपर वाला जबड़ा है दांतों का और ये नीचे वाला जबड़ा है, इनको ऐसे मिलाना है और जोर लगाना है, गुस्सा निकालना है। जो भी गुस्सा जिस चीज पे आपको आ रहा हो ना, वो उसके अंदर आपने ऐड कर देना है, समझ लें, सीखने के एतबार से, ठीक है, सीखने के लिए। ये नहीं कि इतना गुस्सा आया, बाद बच्चा बैठा हुआ है थप्पड़ लगा दिया उसको ऐसी मजे मजे में, मस्ती मस्ती में, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, ये शुरू की आवाज, जहां आपने ऊपर और नीचे वाली दांतों को ऐसे मिलाया और जोर लगाया, ठीक है, ये शुरू की आवाज जनरेट हो गई, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं तो बेटा आपने ABCD में पढ़ा होगा ना, ABCDEFGH, इस तरह करके आप जी तक पहुंचोगे। जी फॉर जीब्रा, 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 ठीक है। तो उर्दू में भी जब हम जीब्रा लिखते हैं ना, एक तो इंग्लिश में जी से जीब्रा आता है, तो उर्दू में भी जब हम जीब्रा लिखते हैं तो उसमें भी जे से आवाज आती है, जे, जा, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं इसे जे, और अरेबिक लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, जा, ठीक है। तो जेबरा जो है वो जा से आता है। ये पाकिस्तानी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि जेबरा की आवाज जा से आएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, जा। सबसे पहले एग्रेशन शो करेंगे, गुस्सा, थोड़ा सा सख्ती, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें सख्ती करना ज़रूरी है, ठीक है। जितना ये पोलाइट हर्फ है जो दाल का भाई है राल, उतना ही ये सख्त हर्फ है। अब लोग गलती क्या करते हैं, ना तो उन्हें इसका प्रॉपरली आइडिया होता है, यानी पढ़ने के दौरान वो इसको इतना इम्पोर्टेंट लेते ही नहीं है। ठीक है, बता दिया, हमारे मुँह जैसा निकला हमने निकाल दिया, ठीक है। सर ने आपको पिछली वाली वीडियो में यही बताया है कि आपके मुंह से लफ्ज़ सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, वो सारा हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो जब वो ये चीज़ नहीं कंसिडर करते कि ये इतना हमें सही निकालना इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो क्या करते हैं, वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, राल और जा। सर मिक्स कैसे हो सकता है, इसका नाम तो जाल लग रहा है और इसका नाम तो जा है, तो थोड़ा फ़र्क है आखिरी की आवाज़ों में। बेटा लफ्ज़ का नाम लेते हुए गलती करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ना कायदे के अंदर या कुरान के अंदर, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ज़बारो, शुरू में जाल है, फिर आपने पढ़ा ज़बारो, आपको पता ही नहीं है यहाँ पे जाल है या जा है, एक जैसी आवाज़ें निकाल लें दोनों में, ठीक है। जाल है तो भी आप पढ़ रहे हैं ज़बारो, अगर जाल है जा आवाज़ निकाल रहे हैं, और जा है तो भी आप जा आवाज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको इन दोनों का फ़र्क का इतना अंदाज़ा हुआ ही नहीं था, लेकिन अब हो जाना चाहिए। क्यों, इसे हमें बहुत ही पोलाइट वे में राल, यानी इसकी आवाज़ क्या होनी चाहिए, रा, और इसकी आवाज़ क्या होनी चाहिए, जा, ठीक है। ये बहुत पोलाइट वर्ड है और ये बहुत ही सख्ती वाला हर्फ है, सख्ती वाला है, इसका आपने एग्रेशन शो करना है, जा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, अच्छा ये भी इसी की कैटेगरी का है, यानी इस पे हमें सख्ती करनी थी। जैसे ये पोलाइट हर्फ है ना, ये पोलाइट हर्फ है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी के हो गए, ठीक है। अब ये सख्ती वाला हर्फ था तो ये भी सख्ती वाला हर्फ है, कैसे, सीन, ठीक है, ये इसका नाम है। शुरू में हमें एग्रेशन शो करना है, एग्रेशन शो करने के लिए क्या ज़रूरी है, ऊपर वाली दांतों को नीचे वाली दांतों से मिलाएं और फिर जोर लगाएं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, सर समझ में नहीं आ रही कैसे करें, वो वाली आवाज़ नहीं निकल रही, तो अगर आपने देखा हो जब गार्डनर जो है वो प्लांट्स में वाटरिंग कर रहा होता है, यानी माली जब पानी दे रहा होता है पौधों को, तो वो फिंगर रखता है पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे, तो जो पाइप से जो पानी निकलता है ना करके आवाज़ आती है, वही वाली आवाज़ें हैं ठीक है। तो आपने इसका नाम क्या लेना है, सीन, ठीक है। आपको याद रखने के लिए पाकिस्तानी ट्रिक भी बता दी है, जो वो वाली आवाज़ निकलती है ना करके, ठीक है, वैसी इसकी शुरू की आवाज़ है। फिर जब हम पूरा पढ़ेंगे, इसका पूरा नाम लेंगे, तो क्योंकि इसके ऊपर फिर से क्या आ गई है, वही वाली सिंबल जिसे हम क्या कहते हैं, मद,
जब मद आ जाए तो हम क्या करते हैं, खींचते हैं। कुछ खींचने से मुताल्लिक है। मद या मद्दा का लफ्ज़ जब भी यूज़ होगा या जब भी नज़र आएगा, हमें खुद भी नज़र आएगा, सिर्फ यूज़ सुनेंगे नहीं, इससे नज़र भी आएगा, क्योंकि लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो क्योंकि यहाँ पे मद आ गई है तो आपको क्या करना है, इसे खींचना है। सीन, ठीक है, मद आ गई है, मद की वजह से हम 5 अलिफ खींचते हैं। इस मद को ना हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ये मद खाली एक तरह की नहीं होती, और भी 1-2 तरह की मद और भी होती हैं जो हम मद आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रख लें कि जब भी ये सिंबल आपको नज़र आएगा अपने इस लेवल के एतबार से, तो आपने क्या करना है, उस लफ्ज़ का नाम इतनी देर तक लेना है जितनी देर तक आपकी 5 उंगलियां इस अंदाज में खुल नहीं जाती, ठीक है। इसका नाम एक बार फिर से ले लूँ, क्या है, सीन, ठीक है। आखिर में नून नून टाइप की आवाज़ आएगी जो आखिरी आवाज़ होगी, सीन, यानी आखिरी में आपकी जो टंग है, ज़बान है, वो ऊपर तालू पे लगेगी, ठीक है, आखिरी में बिल्कुल। अब जो सीन का भाई है वो क्या है, शीन। क्या करते हैं, जब हम छोटे बच्चों को चुप करवाते हैं, रो रहे होते हैं या हम किसी चीज़ से डराते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसी आवाज़ निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वाली आवाज़ है ना, वो इसकी शुरू की आवाज़ है, ठीक है बेटा। छोटे बच्चे जो बैठे हैं आपके साथ, उनके लिए उनको बता रहा हूँ कि बेटा जब हम यूँ करते हैं ना, जब आपकी अम्मा कहती हैं बेटा शोर नहीं करना, ठीक है, डोंट मेक नॉइस, ठीक है, तो उसी से आएगा शीन, उसी से आएगा, ठीक है, समझ आ गया। इसका नाम क्या है, शीन, ठीक है, शी। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जितने भी पतले हरूफ हैं उनको निकालने के लिए शुरू में आप हल्की सी अगर स्माइल कर लेना, उनको पढ़ने से पहले ही शुरू में अगर आप अपना फेस हल्का सा स्माइल ही कर लें, तो आपके लिए जितने भी सारे पतले हरूफ हैं उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। सर आपने कह दिया हमने सुन ली, नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप किसी भी पतले हर्फ को पढ़ने पर गलती इंशाल्लाह नहीं करेंगे। यानी शुरू की जो एक्सप्रेशंस है ना, वो सबसे मेन चीज़ है। और कुरान के अंदर हर चीज़ प्रॉपर्ली अगर एक्सप्रेशंस के ज़रिए से पढ़ी जाए तो मज़ा आ जाता है पढ़ने में। जितने भी सारे पतले हरूफ हैं उन सबको पढ़ने के लिए आपने हल्का सा फेस स्माइल रखना है। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सख्ती, स्माइली फेस, ऑल परफेक्ट, गो, सीन, ठीक है। और फिर जब इसके ऊपर आए थे, जो सीन का भाई था, इसको हम पढ़ने के लिए छोटे बच्चों को खामोश कराते हैं, ठीक है, बबलू। अच्छा, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं लिया, जो इस लेक्चर में डायरेक्टली इंटर हुए, उनको बता दूं कि हमारे पास बबलू नाम का स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, जो कि वर्चुअल स्टूडेंट है, यानी जो है भी और नहीं भी है, ठीक है। आप पढ़ने के दौरान पढ़ाई से रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है, वो बबलू मुझे चुपके से कानों में आके बता देता है। तो बबलू भी मस्ती कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बबलू, तो उसी से ये क्या बनेगा, शीन, ठीक है। इतनी स्टोरीज बता के आपको पढ़ाया इस तरह ताकि आपके जहन में इन अल्फाजों को अच्छी तरह आप बिठा सकें, ठीक है। ये वाला लफ्ज़ क्या था हमारे पास, सख्ती वाला लफ्ज़ था। ये दो हरूफ क्या थे हमारे पास, दो हरूफ वर्ड्स क्या थे हमारे पास, सख्ती वाले हरूफ थे। इनको पढ़ने के लिए हमें एग्रेसिवनेस शो करनी थी, सख्ती शो करनी थी। सख्ती शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या ज़रूरी, सख्ती शो करने के लिए अपने ऊपर और नीचे वाली दांतों को अच्छी तरह से मिला लें और फिर जोर लगाएं, टाइट, ठीक है। जो भी कोई पहले का गुस्सा चढ़ा हुआ है वो सारा आपने इसके अंदर जमा करके निकालना है, ताकि आपका जो हर्फ है वो एकदम प्रॉपरली उसकी शुरू की जो आवाज़ है कम से कम बिल्कुल प्रॉपर निकले। इस हम क्या पढ़ते थे, जा, एक अलिफ खींचना है कि एक अलिफ मद्दा लगा है, ठीक है। इस हम क्या पढ़ते हैं, सीन,
ठीक है, इसे 5 अलिफ कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी है, मद। सर आप बार बार क्यों बता रहे हैं, आप थोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ते बेटा। हर तरह के माइंडसेट के लोग इस वक्त ये लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, आप अगर जल्दी समझ गए हैं तो अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। लेकिन हमें उनको भी देखना है जो नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी हमें थोड़ा सा बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं, ये लाइन हमारी कवर हो गई है। अब हम आते हैं इसकी नीचे वाली लाइन पर। ठीक है, नीचे वाली लाइन का सबसे पहला जो हर्फ है वो क्या है, सौद। अच्छा, अब ये जो हर्फ है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्या है, एक तो है ये मोटा हर्फ। ठीक है, मोटा, आपने मेरे फेस एक्सप्रेशंस को देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि मुझे मुंह मोटा करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मोटा हर्फ है। ठीक है, आपने पढ़ना भी ऐसी है, ये नहीं कि बस मेरा सुन लिया और आपने पढ़ा अपनी मर्जी से ही, नहीं। इसी चीज़ को प्रॉपर्ली कॉपी करना है और फिर वेरीफाई करना है, मिरर में जाके खड़े होके अपने फेस को देखना है कि मैं उसी तरह अदा कर रहा हूँ जिस तरह सर अदा कर रहे थे या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिया तो उनको कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ये हमारे पास क्या है, मोटा हर्फ, मोटा हर्फ, मोटा हर्फ। ठीक है, इसके अलावा ये सख्ती वाला हर्फ भी है। हाँ, सख्ती वाला, सख्ती वाला, यानी ये दो हरूफ थे, ज़ा और ये सीन, ये इन्हीं दोनों की कैटेगरी का हर्फ है। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात, बहुत ही अहम बात, अच्छी तरीके से सुन लीजिए। कुरान के अंदर टोटल, कुरान के अंदर, पूरे कुरान के अंदर, जब आप कुरान आपने खोल के देखा ही होगा कितने सारे हरूफ मिले जुले एक दूसरे से मिले हुए, उनके अंदर टोटल यही 3 हरूफ सख्ती वाले हैं। ठीक है, ये 3 हरूफ सख्ती वाले हैं। टोटल पूरे कुरान में यही 3 हरूफ है जिन पे सख्ती करनी है, बस। इसके अलावा अगर आप किसी और हर्फ पे सख्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके मखारिज में गलती है, आपके मखारिज ठीक नहीं है मादरत के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से उस चीज़ को पक्का कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हम पूरी जान लगा रहे हैं, एक लंबी डिटेल वीडियो बनाते ही इसीलिए ताकि आपको अच्छी तरह हर चीज़ हर एतबार से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या बताया सर ने आपको, ये और ये 3 हरूफ हैं पूरे कुरान में टोटल जो कि सख्ती वाले हैं। अब थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक करते हैं। ये जो 2 हरूफ है ना सख्ती वाले, ये हैं पतले हरूफ, पतले, यानी इनको पढ़ने के लिए मुझे अपने मुंह को गोलू मोलू सा बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैन वी कम टू दिस, इसके ऊपर जब भी हम आते हैं, ये क्या है, मोटा हर्फ है। इसको पढ़ने के लिए मुझे अपना फेस को अच्छा खासा मोटा करना पड़ रहा है, ओवर एक्सप्रेशंस देने पड़ रहे हैं। क्यों, ताकि हम इसका नाम सही तरह ले सकें। क्या नाम था इसका, पहले तो सख्ती, और सख्ती भी होंठों को गोल करके करनी है आपने। ठीक है, इस पे भी जब हम सख्ती कर रहे थे तो होंठों को गोल नहीं कर रहे थे क्योंकि ये पतले हरूफ थे, और पतले हरूफ को पढ़ने के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है, अपने फेस को शुरू में हल्का सा स्माइली कर लें। ठीक है, स्माइली फेस से आगाज़ करेंगे तो काम पतले हरूफों में ज़बरदस्त जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, तो इसकी जो शुरू की आवाज़ है, इसकी शुरू की आवाज़ क्या थी, स्माइली फेस, राउंडेड फेस, मोटा फेस, गोल फेस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में और इसमें जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है, ये दोनों पतले हैं, ये क्या है, मोटा। तो मोटा करने के लिए मुझे मुंह को भी मोटा करना पड़ रहा है शुरू में ही, शुरू की आवाज़ों में ही। यही इन दोनों की आवाज़ों का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों सख्ती वाले हरूफ हैं, दोनों सख्ती वाले हरूफ हैं, दोनों की आवाज़ें एकदम सिमिलर हैं, लेकिन इन दोनों में बेसिक फ़र्क है वो क्या, कि ये पतला है, ये मोटा है। ठीक है, समझ में आ रही है। इसको पढ़ने के लिए मुंह को क्या करना है, मोटा करना है शुरू से ही बिल्कुल, और इसको शुरू से ही पतला करना है, क्योंकि पतले हरूफ के लिए स्माइली फेस बनाना हमारा क्या है, जो मेन ट्रिक है।
इसको पतला पढ़ने के लिए। इसका नाम क्या है? सौद। अब ये क्या हुआ? द की आवाज क्यों आई? अगर आप गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, सौद का जो घर है, ठीक है, सौद का जो घर है उसके अंदर सौद को पढ़ने के लिए उसकी स्पेलिंग्स लिखी हैं, यानी उसका फॉर्मूला लिख रखा है। तो उसके अंदर आखिर में अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ दाल है, दाल जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, तो उस दाल की आवाज भी आखिर में आनी चाहिए, द करके। तो द करके निकालने की क्या जरूरत थी? द निकाल लेते। द आपको आवाज उठा के ही निकालनी है, इसे कहते हैं कलकला करना। ठीक है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन हमें आवाज को क्या करना है? उठा कर ही निकालना है, क्योंकि इसे कहते हैं कलकला करना। कलकले को हम आगे जाके डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? सौद। ठीक है, अब आते हैं सौद के भाई के ऊपर। अच्छा, ये आमतौर पे कह लेंगे, आपको लगेगा कि यार ये नरमी वाला लफ्ज़ है, लेकिन ये नरमी वाला है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अभी हम आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के चक्कर में, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएं, तो आप इसको इस तरह याद रख लें कि आप अपनी ज़बान को दांतों की नोक पे लगा के और ऐसे अदा कर लें, वाद। ठीक है, क्या नाम है इसका? वाद। ये मैं आपको गलत बता रहा हूँ, ऐसे अदा होगा नहीं है। ठीक है, आगे जाके हम थोड़ा और इसको स्पेसिफाई करेंगे और मैं आपको सही तरीके से जैसे निकलता है वो बताऊंगा। लेकिन अभी अगर आपको मैं बता दूं कि ये सही कैसे अदा होगा, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इजी करने के लिए अभी इसको ऐसे ही अदा कर रहे हैं, वाद। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग एतराज़ करें, सर ये क्या किया आपने। तो इजी करने के लिए हर तरह का स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है, तो हर तरह के बंदे का ख्याल करके हमें इसे लेके चलना है। ठीक है, खींच क्यों रहे थे? मत लगी थी 5 अलिफ खींचा हमने इसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? तो अगर आपने गौर किया हो तो इसके बाद से जितने भी हर्फ आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? मोटे हरूफ आ रहे हैं। ये भी मोटा हर्फ था, मुंह को मोटा करना पड़ा। ये भी मोटा हर्फ था, मुंह को मोटा करना पड़ा। और ये भी हमारे पास क्या है? तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आमतौर पर लोग गलती क्या करते हैं, इसको और इसको, जो कि हमारी पहली क्लास का थर्ड हर्फ था, इसका नाम क्या था? ता। ठीक है, इसको और इसको मिक्सअप कर देते हैं। ये है ता, इसे गलती से तो पढ़ लेते हैं, और ये है तो। इन दोनों की आवाज़ें सिमिलर हैं, पर ये पतला है और ये मोटा है, बस यही फ़र्क है इन दोनों का। यही बेसिक फ़र्क है, मेन फ़र्क ही यही है। ये पतला हर्फ है, इसलिए इसका नाम क्या निकालते हैं? ता। यही अगर हम मुंह को मोटा कर दें तो बन जाएगा, तो। ठीक है बेटा, ये पतला हर्फ है और ये मोटा हर्फ है। ठीक है, ये पतलू है, ये मोटू है। ठीक है, इसलिए हम इसको ता पढ़ते हैं स्माइल फेस बना के, और इसको हम तो पढ़ते हैं गोलू मोलू सा फेस बना के। ठीक है, जो नेक्स्ट हर्फ है हमारे पास वो क्या है? तो का जो भाई है, तो अलिफ मद्दा लगा हुआ है जो तो की आवाज़ को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमने तो की आवाज़ को तो करके निकाला। ठीक है, ये इसका मेन नाम है। इसके बाद जो तो का जो भाई है वो कौन है? लो। कौन है? लो। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे हम पढ़ अभी ये रहे हैं, लेकिन मैं वापस यहाँ लेके जा रहा हूँ, क्यों बताना ज़रूरी है। इसे हमने किस तरह अभी यहाँ पढ़ा? ये जो आवाज़ है ना, ये वाली आवाज़,
ये वाली आवाज़ वो इसकी नहीं है, इसकी है, इसकी है। वो इसकी जो आवाज़ है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट आवाज़ है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए, ठीक है। इसलिए दोनों की शुरू की आवाज़ों को अभी फ़िलहाल हम सिमिलर वे में निकाल रहे हैं, सेम तरीके से निकाल रहे हैं। इसका हमने क्या नाम लिया था? वॉद। इसका हमने क्या नाम लिया था? वॉ। जबकि ये सेम आवाज़ें नहीं हैं, इनकी आवाज़ें अलग अलग हैं। इसकी वो आवाज़ है जो हम इन दोनों में निकाल रहे हैं, इसकी आवाज़ है वो। इसकी आवाज़ शुरू की डिफरेंट है, जो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा कुछ क्लासेस के बाद इंशाल्लाह। पर अभी इजी करने के लिए सेम कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो का जो भाई है वो क्या है? वो, ठीक है। वो अपनी ज़बान की नोक को अपने ऊपर वाले दांतों की नोक पे लगाना है, वो अदा होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पूरे कुरान के अंदर 3 ही हरूफ हैं जो नरमी वाले हरूफ हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हर्फ हमने कौन सा पढ़ा था अपनी पहली क्लास के अंदर और इस क्लास के शुरू में? सा, ठीक है। सा पहला हर्फ, सबसे सॉफ्ट वाला, ठीक है, नरमी वाला हर्फ। उसके बाद नरमी वाला ही दूसरा हर्फ कौन सा था? ये राल। हम क्यों इनको नरमी वाला कह रहे हैं बताता हूँ। तीसरा हर्फ कौन सा आया हमारे पास? वो। कौन सा आया? वो, ठीक है। हम क्यों इनको नरमी वाला कह रहे हैं? क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे वजह ये है कि हम इसको और इसको पढ़ने के लिए अपनी ज़बान की नोक को दांतों की नोक पे टच कर रहे हैं। जब भी ज़बान की नोक दांतों की नोक पर टच होगी, इसका मतलब है कि जो हर्फ है वो नरमी से अदा होगा, ठीक है, नरमी से अदा होगा। और इस अंदाज को इख्तियार करने के लिए 3 ही हरूफ हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये वाला ता, ये वाला राल और ये वाला वो, ठीक है। वो एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपको मैंने शुरू में कौन सी बताई कि 3 ही हरूफ सख्ती वाले भी हैं, ठीक है। कौन कौन से? जिन पे हमें थोड़ा सा एग्रेशन शो करना है शुरू में उसकी आवाज़ निकालने के लिए। ज़ा, ठीक है। सीन। और ये कौन सा था? सौद। ये 3 हरूफ सख्ती वाले हैं। पूरे कुरान के अंदर यही 3 हरूफ हैं सख्ती वाले। और ये और ये 3 हरूफ नरमी वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़बान की नोक को दांतों की नोक पे लगा के अदा किया है, इसलिए ये नरमी वाले हरूफ हैं। पूरे कुरान के अंदर ये 3 हरूफ हैं नरमी वाले। अब अगर आप थोड़ा सा जागे हुए हैं, ठीक है, इधर ही देख रहे हैं, इधर ही, ये आप सही बात कर रहा हूँ मैं सर, आप सही बात कर रहा हूँ, जागे हुए हैं, तो आपने एक और चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की होगी कि हमने इसको भी ऐसे ही अदा किया था। शुरू में ज़बान की नोक दांतों की नोक पे लगा के वॉद पढ़ दिया था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमें इसे ऐसे पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये नरमी वाला हर्फ नहीं है। 3 ही हरूफ है नरमी वाले, ठीक है। उनको हमें खाली ज़बान की नोक दांतों की नोक पे लगा के अदा करना है। ये उनमें से नहीं है, इट इज़ नॉट वन ऑफ देम। इसे कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो स्टे कंसिस्टेंट। अच्छा जी, हमारा ये क्या हो गया? वो फिनिश। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट हर्फ की तरफ। इसका नाम क्या है? आइन। क्या नाम है इसका? आइन, ठीक है। आइन, इस तरह से इसको अदा करना है। आइन, आइन नहीं, आइन नहीं, आप आइन पढ़ रहे हैं, आइन।
बबलू मुझे बता रहे हैं अंकल है वो ऐन पढ़ रहे हैं। ऐन नहीं, आ वाली आवाज़ नहीं निकालनी, आ वाली नहीं, ठीक है। कोई अगर आपको थप्पड़ मारे तो आपकी आवाज़ कैसे निकलती है, आ, ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपको बुलेट लगे बिलफर्स, जैसे जो आजकल हालात हैं कराची के ख़ास तौर पे, तो आ आवाज़ नहीं निकलती, आ आवाज़ निकलती है। तो ये डिफरेंस है, थप्पड़ मारने वाली खाने वाली आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, बुलेट जब इंसर्ट होती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, आ ऐसी आवाज़ निकलती है। समझ में आ रही है ना। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है यहाँ पे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, आइन। आज समझ आ रही है। इसे हमने खींचा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा रखी है, मद, मद लगी हुई है, और मद की वजह से हम 5 अलिफ को खींचते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हर्फ की तरफ, जो कि आइन का भाई है। आइन नहीं है, आइन का जो भाई है वो कौन है, गौइन। अच्छा, अब लोग यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो इसको और इसको, इसकी शुरू की आवाज़ों को, जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, वो मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। ये ख्वाइन नहीं है बेटा, ये था खौ, ये था खौ, ये था खौ खौ, और ये क्या है, ख्वाइन, ख्वाइन नहीं, ख्वाइन। थोड़ा सा पोलाइट वे में लेके आने आओ, ख्वाइन। बहुत ज़्यादा आवाज़ को, शुरू की आवाज़ पे बहुत ज़्यादा आपने कंसंट्रेट नहीं करना। जितना आप सोच कर पढ़ेंगे ना इसको, ये वाहिद ऐसा हर्फ है जिसको जितना सोच कर पढ़ेंगे ना, उतना आपसे ये वाली आवाज़ निकलेगी, इसकी वाली आवाज़ निकल जाएगी गलती से, ठीक है, ज़्यादा सोचने की वजह से। लेकिन अगर आप बगैर सोचे सीधा सीधा क्या पढ़ेंगे, वाइन, तो ये आपसे निकल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी क्लास भी डिटेल में मौजूद है आपके पास। सबसे पहला हमारे पास क्या था, दाल, मद की वजह से 5 अलिफ खींचना है। दूसरा हर्फ कौन सा था, राल, मद की वजह से 5 अलिफ खींचना है, ज़बान की नोक दांतों की नोक पे लगानी है। रो, अलिफ मद्दा की वजह से 1 अलिफ खींचना है, रो, ठीक है। जा, सख्ती, ठीक है, 1 अलिफ खींचना है। सीन, मद की वजह से क्या करना है, हमें इसे 5 अलिफ खींचना है। शीन, मद की वजह से 5 अलिफ खींचना है। इस पूरी लाइन के अंदर इस हर्फ को छोड़ के सारे पतले हरूफ थे, जिनको पढ़ने के लिए आपने अपना फेस थोड़ा सा स्माइली रखना है। इसको पढ़ने के लिए नहीं रखना, ठीक है। इसके लिए तो सीधा सीधा क्या कहेंगे, रॉ, बड़ा करना है आपको, लेकिन इनमें तो नहीं करना ना। तो जब नहीं करना तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, आपने अपना मुंह हल्का से क्या करना है, स्माइल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। सौद, ये द वाली आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ज़्यादा सोचे नहीं, बस जहन में बिठा लें कि मैंने ऐसे सौद नहीं पढ़ना, सौद पढ़ना है, ठीक है। इसको जहन में बिठा लें बस अपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वोद, ये हम ज़बान की नोक दांतों की नोक पे लगा के अदा करते नहीं हैं, लेकिन अभी कर लें, ठीक है, अभी के लिए कर लें आप, ठीक है। सौद सख्ती वाला हर्फ था और मोटा हर्फ था, सख्ती वाला मोटा, ये क्या है, वोद, ठीक है, मोटा हर्फ था, नरमी वाला हर्फ नहीं था ये। इसके ऊपर आते हैं, ये हमारे पास क्या है, तो, कौन सा हर्फ है, तो, 1 अलिफ खींचना है, तो, ठीक है। और क्या है, ये मोटा हर्फ है, ये जो हर्फ है और ये जो हर्फ है, इसके अंदर क्या करते हैं लोग, इसको आपस में मिक्स कर देते हैं, ये गलती करते हैं। आपने ये गलती, अब आपने क्योंकि पढ़ लिया है
और आपने उनको भी फॉरवर्ड करना है, बल्कि शख्स को फॉरवर्ड करना है जो कुरान सीखना चाहता है सही मायनों में, ठीक है, ताकि वो अपनी गलतियों को ठीक कर ले, और जिसने नहीं पहले पढ़ा वो सीख ले इससे। इन दोनों का फ़र्क क्या है? पतला मोटा। इसको पढ़ने के लिए फेस स्माइली रखना है, इसको पढ़ने के लिए मुंह को मोटा करना है, ता, और ये तो, ठीक है, पतलू मोटू। इसी के साथ तो का जो अगला भाई है वो क्या है? लो। ये क्या है? मोटा हर्फ है। उसी की तरह दोनों भाई हैं, ये मोटा है, ये मोटा है, ठीक है। ये दोनों भाई थे सौद, वौद, दोनों क्या थे? मोटे हरूफ थे। ये दोनों भाई थे सीन, शीन, दोनों पतले हरूफ थे। दोनों पतले थे, दोनों मोटे थे, दोनों मोटे थे। अब ये दोनों भाई क्या हैं? दाल, राल, दोनों पतले हरूफ हैं। अब ये दोनों भी भाई हैं, मैं इन दोनों लाइनों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, और इन्हीं दोनों लाइनों के अंदर आपको बता रहा हूँ एक और ट्रिक। जो भाई भाई हैं वो क्या है? सिमिलर है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन ये दो भाई ऐसे हैं और ये दो भाई ऐसे हैं जो आपस में पतले और मोटे के एतबार से मुख्तलिफ हैं। क्या है? इनमें क्या था? इसमें इन दोनों में क्या था? पहला वाला रॉ, मोटा हर्फ था, और दूसरा वाला क्या था? जा, पतला हर्फ था। देखिए मुझे मुंह मोटा करना नहीं पड़ रहा इसके लिए, इसलिए पतला हर्फ है, तो पतले हर्फ के लिए शुरू हल्के से स्माइल कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर। जितने भी भाई थे वो सिमिलर थे सिवाय इसके और इसके, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो हर्फ था वो क्या था? आइन, आइन, बिल्कुल अंदर से निकालना है आपने इसको बाहर, बिल्कुल ही अंदर से, ठीक है, आइन। और ये क्या था? ओइन, ओइन। ये दोनों भी क्या है? आपस में भाई हैं, लेकिन ये पतला भाई है और ये मोटा भाई है, ठीक है। एक ने खाना कम खाया है और एक ने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया। इसी तरह इन दोनों में क्या है? ठीक है, ये पतला भाई है और ये मोटा भाई है। बेटा आपके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान में रखें। इसने खाना कम खाया और इसने खाना ज़्यादा खाया है। बाकी जितने भी भाई हैं वो क्या है? एक दूसरे के साथ सिमिलर है, सिमिलर कैटेगरी के हैं, ठीक है, यानी पतले मोटे के एतबार से जो मोटा है तो दूसरा भी मोटा है, और एक पतला तो दूसरा भी पतला है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आगे की इस तख्ती को पूरा ख़त्म करने में जो मेन तख्ती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट तख्ती है, जिसके मखारिज अगर आपने जैसे अभी सेट हो गए वैसे ही आगे चलेंगे, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए अभी भी मज़ीद 2 लाइनें बाकी हैं जो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर भी कर लेंगे, और इसका छोटा सा रिव्यू भी ले लेंगे पूरा, ताकि हमारी पूरी तख्ती यानी पूरा दरिया एक कूजे में सिमट जाए इंशाल्लाह। अभी इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। तबलीग के तौर पे इसको शेयर करें ताकि आगे भी और लोगों का फ़ायदा हो। सिर्फ ये नहीं कि बस आपने सीख लिया तो मेरे मखारिज अच्छे हो गए, अब मैं क्लास में जो है सबसे पहले सबसे अच्छा पढ़ के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी, तो ऐसा आपने नहीं करना बेटा। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे शेयर करें, ठीक है, ताकि सब अच्छा सा काम पढ़ सकें और आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। चल अपनी क्लास नीचे रखते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, फोकस रख के पढ़िएगा, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।